नमस्कार, मैं हूं राधिका, लेकर आई हूं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन। खबर मध्य प्रदेश। चलिए खबरों का सफर शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने भरी नई उड़ान। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में 11.14% की मजबूत बढ़त। प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय सुधार। प्रदेश में खेती से उद्योग तक विकास की रफ्तार। अर्थव्यवस्था में 30% से ज्यादा कृषि का योगदान। एमएसएमई और निर्यात में नई छलांग। गरीब युवा, किसान और महिलाओं पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार का फोकस। महिला सशक्तिकरण को नई ताकत। रोजगार और कौशल से विकास को मिल रही रफ्तार। मध्य प्रदेश में साइबर पंजीयन की ऐतिहासिक शुरुआत। 75 से ज्यादा सेवाएं होंगी पेपरलेस और कैशलेस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, तकनीक से पारदर्शी और तत्पर शासन। और 25 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेगा मध्य प्रदेश। प्रति व्यक्ति आय 22.50 लाख का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि के साथ एमएसएमई को बताया विकास का इंजन। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की तस्वीर साफ कर दी है। विकास दर, आय वृद्धि और वित्तीय अनुशासन तीनों मोर्चों पर प्रदेश ने प्रभावी प्रदर्शन किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में राज्य का जीएसडीपी 16.69 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जो पिछले वर्ष से 11.14% अधिक है। महंगाई समायोजन के बाद वास्तविक वृद्धि दर 8.04% रही है, जो अर्थव्यवस्था के ठोस विस्तार का संकेत है। वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 38,497 रुपए थी, जो बढ़कर 1,69,050 रुपए हो गई है, यानी करीब 4 गुना वृद्धि। इस प्रगति को विकसित मध्य प्रदेश 2047 की दिशा में मजबूत आधार बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था समावेशी और गतिशील बनी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुआयामी और संतुलित दिशा में आगे बढ़ रही है। खेती, पशुपालन, उद्योग और निर्यात हर क्षेत्र में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक प्राथमिक क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में 43.09% योगदान है, जिसमें फसल उत्पादन प्रमुख है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत डीबीटी से सीधे खातों में अंतर की राशि दी जा रही है। पशुपालन में भी वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि 2047 तक मछली उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई क्षेत्र को तकनीकी उन्नयन और प्रशिक्षण से मजबूती मिल रही है। निर्यात में राज्यों ने चैलेंजर श्रेणी में टॉप 10 में जगह बनाई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बताता है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार की विकास योजनाओं के केंद्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। सशक्तिकरण से लेकर रोजगार सृजन तक विकास के समावेशी मॉडल की तस्वीर सामने आई है। भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन और ओडीओपी प्रदर्शनी से महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर 142 से घटाकर 20 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन और कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। 14 शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता कर तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ा गया है। विभिन्न औद्योगिक आयोजनों से 9.29 लाख से अधिक रोजगार सृजन का अनुमान है, जबकि खेल क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेशवासियों को अब प्रॉपर्टी और दूसरे दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राजधानी भोपाल में पंजीयन विभाग के साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे तकनीक आधारित सुशासन की नई शुरुआत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शिता, शुचिता और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। संपदा 1.0 और 2.0 के बाद अब साइबर पंजीयन की शुरुआत से लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, पावर ऑफ अटॉर्नी और पार्टनरशिप डीड सहित 75 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के ट्रांसफर डॉक्यूमेंट भी अब पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो केवाईसी की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 14,95,000 से ज्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है। संपदा 2.0 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 मिलने को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। अभ्युदय इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के लिए दीर्घकालिक आर्थिक विजन सामने रखा। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में प्रदेश की निर्णायक भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य दोहराते हुए बताया कि अगले 25 वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,55,000 से बढ़ाकर 22,50,000 रुपए करने का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि में अग्रणी होने के साथ एमएसएमई प्रदेश के औद्योगिक विकास की बैकबोन है। 18 नई औद्योगिक नीतियों और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज खबरों का सफर यहीं तक, फिर नई खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।